अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड डॉक्टर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MBBS एंड BDS लेक्चर्स। आज की जो वीडियो है हमारे यूट्यूब चैनल पर वो है 423, मतलब 422 और भी इसी तरह के वीडियोस डिफरेंट सब्जेक्ट के मौजूद हैं। और आज की जो वीडियो है वो हमारा है ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री से रिलेटेड। और ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री के जो ये लेक्चर्स हैं, ऑडियो बेस्ड लेक्चर्स हैं, ये एनालिस्ट स्टेप 1, स्टेप 2 और इसके अलावा जो है BDS फाइनल ईयर के लिए जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसमें जस्ट आप ऑडियो सुनो और जाके MCQs अटैम्प्ट करो। तो इसमें ऑलरेडी मैंने जो है ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री की 7 वीडियोस मैंने इस प्लेलिस्ट में अपलोड की है, जिसमें 4 वीडियो में जो है वो कंपोजिट एक्सप्लेन किया गया है, जिसमें कंपोजिट की कंपोजिशन जो है पहली वीडियो में क्लासिफिकेशन, पॉलीमराइजेशन, श्रिंकेज, ये चीज़ें। दूसरे वीडियो में उसकी जो है वो कंपोजिट की इंडिकेशन, कंट्रा इंडिकेशन, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। और तीसरे में क्लास 3 और क्लास 4 कंपोजिट जो है आर्ट एंड साइंस है, कंप्लीट एक्सप्लेन हुआ है उसकी इनिशियल और फाइनल टूथ प्रिपरेशन। और उसके बाद जो है कंपोजिट की चौथी वीडियो में जो है वो कंपोजिट की जो है वो स्टेप्स ऑफ प्लेसमेंट, वेजेस, सिलिकॉन स्ट्रिप वगैरह सब एक्सप्लेन हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया है डेंटल अमलगम की, जिसमें पहली वीडियो में हम लोगों ने जो है पढ़ा कि अमलगम की डिफिनेशन, कंपोजिशन, क्लासिफिकेशन। दूसरी वीडियो में हमने अमलगम की सिटिंग रिएक्शन, प्रॉपर्टीज़, मैनिपुलेशन के बारे में पढ़ा। और थर्ड वीडियो में हमने अमलगम की इंडिकेशन, कंट्रा इंडिकेशन, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में पढ़ा। आज जिस ऑडियो को हम सुनेंगे वो हमारे साथ है कि अमलगम की फिलिंग की इनिशियल टूथ प्रिपरेशन, फाइनल टूथ प्रिपरेशन, उसकी क्लिनिकल स्टेप्स ऑफ प्लेसमेंट, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ से जो है अभी स्टार्ट करेंगे। ये जो है अमलगम की चौथी वीडियो है। इसकी क्लिनिकल टेक्निक, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पेशेंट का डायग्नोसिस करते हैं, ठीक है, और पता करते हैं कि यार इसमें अमलगम करनी भी है कि नहीं, कि ये कॉम्पोजिट वाला है, ठीक है। देन उसके बाद हम उसको लोकल एनेस्थीसिया देंगे, क्योंकि इसके अंदर एक्सटेंसिव टूथ प्रिपेयर होता है तो उसको पेन हो सकती है, लिहाजा लोकल एनेस्थीसिया आपने इसमें देना है, अच्छी चीज़ है। उससे क्या होगा कि आपका एक तो सलाइवा भी कम प्रोड्यूस होगा, दूसरा पेशेंट भी कोई ज़्यादा चीखेगा नहीं। देन आपने ऑपरेटिंग साइट को आइसोलेट करता है। आइसोलेशन आप रबर डैम से कर सकते हो, कॉटन रोल से कर सकते हो, इंट्रैक्शन कॉर्ड्स भी लगा सकते हो। उसके अलावा आपने ये देख लेना है कि आपने रिस्टोरेशन कहाँ पे करनी है, किस तरह से करनी है, ठीक है, कितना वो ज़्यादा होगा, उसका साइज़ कितना बड़ा हो जाएगा, ठीक है, कितना उसको आपने उसके कंटूर्स किस तरह बनाओगे, वो सारी चीज़ें आपने देख लेनी है। देन उसके बाद इसकी प्रिपरेशन के डिज़ाइंस आ जाते हैं, जो कि नेक्स्ट चैप्टर में है बेसिकली, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा उसका जिक्र है, उसको थोड़ा सा हल्का फुल्का देखते हैं। तो इसमें क्या है कि आपको वही बात के एनामल का मार्जिन 90 डिग्रीज होना चाहिए, ठीक है, बट जॉइंट बनना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यानी अमलगम का मार्जिन 90 डिग्रीज होना चाहिए टू द के वो सरफेस मार्जिन के साथ। देन उसकी एडिक्वेट डेप्थ हो 1.5 to 2 mm, और तीसरा उसके अंदर एडिक्वेट मैकेनिकल रिटेंशन हो। तो आप इसमें आ जाते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ टूथ प्रिपरेशन, उसी तरह से जैसे कि हमने देखे थे। सबसे पहले आ जाती है इनिशियल टूथ प्रिपरेशन, उसमें आ जाती है आउटलाइन फॉर्म। आउटलाइन फॉर्म आप देखते हो कि कितनी केवीज है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ उसमें पहले से रेस्टोरेटिव मटेरियल पर है, आपने उसको निकालना है, उसके हिसाब से आपकी आउटलाइन फॉर्म बन जाएगी। या आपका डिफेक्ट कितना बड़ा है उसके अकॉर्डिंगली आप उसको बना लोगे। देन आपने ये कोशिश करनी है कि आप जो कस्प है और मार्जिनल रिजेस हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सेव करो, क्योंकि जितनी वो थिन होती जाएंगी उसमें अमलगम डालोगे तो आपका टूथ फ्रैक्चर हो सकता है। देन उसके बाद आपने ये करना है कि जो आपकी अंडरमाइंड एनामल है उसको देख लेना है कि एनामल में जो वीक एनामल है उसको आपने रिमूव करना है, ठीक है, वो उसकी आउटलाइन फॉर्म में आ जाएगी। देन उसके बाद उसका मार्जिन्स आपने देखने हैं कि 90 डिग्रीज होने चाहिए, ठीक है, क्लास 2 प्रिपरेशंस में, ठीक है। देन आपने उसकी इनिशियल डेप्थ ले लेनी है, जो कि आपकी होती है 1.5 mm, ठीक है, फ्रॉम द सेंट्रल ग्रूव। तो इनिशियल डेप्थ आप लेते हो फ्रॉम द सेंट्रल ग्रूव 1.5 mm, ये MCQs में आ सकता है। देन इसके लिए जो बर्स यूज़ होते हैं वो नंबर 245 पर होता है, 3 mm इसकी लेंथ होती है,
ठीक है, और 0.8 mm इसका डायामीटर होता है। तो आपने इसका आधा, इसको हाफ ऑफ द टंगस्टन कार्बाइड 245 बार आपने उसमें इसकी प्रिपरेशन में यूज़ करना है। जो केवल सरफेस मार्जिन है वो 90 डिग्रीज होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं, इसके दूसरी चीज़ आ जाती है रेजिस्टेंस फॉर्म। रेजिस्टेंस फॉर्म बेसिकली होती है कि आपका टूथ रेस्टोरेशन को रेजिस्ट कैसे करता है, यानी टूथ के अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए कि वो रेस्टोरेशन को रख सके अपने अंदर। यानी टूथ इतना वीक ना हो कि आप उसमें मलगम डालो उसको सही करने के लिए और टूथ टूट के छोटे छोटे उसकी किरचियाँ हो जाएं। ठीक है, तो इसलिए रेजिस्टेंस के फीचर्स आपको देने पड़ते हैं। उसमें क्या होता है कि आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा टूथ स्ट्रक्चर को सेव करते हो। ठीक है, अंडरमाइन एनामल या जो अनसपोर्टेड एनामल होती है आप उसको रिमूव करते हो। जो इंटरनल एंगल्स हैं उनको राउंड रखते हो, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को उसको शार्प रखोगे तो वो क्या कहते हैं, शार्प जो एरिया होता है उसके ऊपर वो जगह शार्पनेस जो साइड से होती है ना वो पतली सी हो जाती है, तो वो टूट जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप उसके अंदर क्या करते हो कि आप उसके जो कस्प्स हैं उनको सेव करते हो। ठीक है, बॉक्स लाइक प्रिपेयर करते हो उसको। ठीक है, उससे क्या होता है कि नीचे वाला जो फ्लोर है वो फ्लैट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो क्लास 2 प्रिपरेशन है उसमें राउंडेड एक्सियो पल्पल लाइन एंगल्स रखते हो। तो ये जो है ये नेक्स्ट चैप्टर में ज़्यादा डिटेल से हो जाएगा। देन उसके बाद आ जाती है प्राइमरी रिटेंशन फॉर्म। जो प्राइमरी रिटेंशन फॉर्म है इसमें बेसिकली आप उसकी वर्टिकल वॉल्स को कन्वर्ज करते हो क्लूजली, ताकि वहाँ से एक किस्म का अंडरकट सा बन जाए, वहाँ पे वो अमलगम रेस्टोरेशन फंस जाए और निकले ना। इसमें क्योंकि मैकेनिकल लॉकिंग होती है, ठीक है, तो वो आप प्रोवाइड करते हो इस तरह से। देन आ जाता है चौथा कन्वीनियंस फॉर्म। कन्वीनियंस फॉर्म है कि आपके लिए आसानी हो कि आप वहाँ पे आराम से जा सको, एक्सेस कर सको, वहाँ पे आपकी इंस्ट्रूमेंटेशन हो सके। ठीक है, आपका सारे का सारा मैट्रिक्स पैंट अगर लगाना है वो प्लेस हो सके। ठीक है, तो इसको कन्वीनियंस फॉर्म कहते हैं। देन आ जाती है फाइनल टूथ प्रिपरेशन। उसमें आप क्या करते हो कि आप कोई भी इन्फेक्टेड डेंटिन है या फिर कोई वो रेस्टोरेटिव मटेरियल जो बाकी रह गया है उसको आप रिमूव कर देते हो, केविस को रिमूव कर देते हो। देन उसके बाद आप अमलगम है तो अमलगम के अंदर आप पल्प की प्रोटेक्शन करते हो, क्योंकि अमलगम काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर से वो एक तो ये हीट भी ट्रांसफ़र करता है, दूसरा इसके अंदर करंट्स भी प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो वो आपको बंदे को तकलीफ दे सकते हैं, तो आप नीचे किसी किस्म की बेस लगा देते हो। बेस यूजुअली आप लगाते हो या तो GIC की, ठीक है, या जिंक फॉस्फेट की। ठीक है, देन उसके बाद आप इसमें सेकेंडरी रेजिस्टेंस और टेंशन फॉर्म्स बनाते हो। उसमें आ जाते हैं आपके कि आप किस तरह से टूथ को सपोर्ट कर सकते हो। उसमें आप पिन्स दे सकते हो, स्लॉट्स बना सकते हो, कोव्स बना सकते हो, ठीक है, ग्रूव्स बना सकते हो, पिट्स बना सकते हो। उससे क्या होता है कि आपकी रेजिस्टेंस और उसकी टेंशन फॉर्म इम्प्रूव हो जाती है। और देन आप एंड पे इसको फिनिश करते हो, उसको चमकाते हो, ठीक है, उसकी पॉलिशिंग करते हो। उसके बाद आप एंड पे ये देखते हो कि यार ये जो मैंने किया है इसको एक दफ़ा दोबारा से देख लूँ, ये सब कुछ मैंने ठीक किया या नहीं किया। तो आप ये पूरा चैप्टर है, तो इसको इंशाल्लाह इट इज़ क्लोज्ड नाउ। अल्लाह।